तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ पांडे। आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन में। तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक, सब मस्त। शुरू करें लेसन। आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हम लेसन फर्स्ट से जो है ले रहे हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ अदर लेसन से लेंगे। मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके हर एक लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त करेंगे। केवल स्पीच करेंगे, हमें यहाँ पर छापना नहीं है। केवल आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप हमारी बातों को केवल ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं बनाएंगे, स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। ओके, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पीपीटी बनेगी नहीं। ज्यादा लंबा स्क्रिप्ट लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, बस छूट आप हमारी बातों को सुनिएगा। हम पूरी लिस्ट तैयार कर लाए हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन बोलेंगे, केवल हम यहाँ पर आंसर लिखने वाले हैं। इसलिए बातों को ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड की तरफ कम देखिएगा। ओके, तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आप पहले गेस कीजिए। आप पहले गेस कीजिए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। फ्रांस में है जो गणतंत्र की घोषणा थी वो कब हुई थी? 1815 में, 1848 में, 1830 में, 1871 में। इनमें से कौन से वर्ष घोषणा हुई थी? किसकी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा इनमें से किस वर्ष हुई थी? किसको किसको पता है किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन हम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले, क्योंकि बहुत सारा करना है। और एक बहुत वायरल क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा जरा। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली थी, मतलब यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या फिर जो यंग इटली सोसाइटी थी उसका संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हम इसे कहेंगे, किसे कहा जाता है? आप लोग गेस किए? 2 सेकंड का टाइम है, गेस कीजिए। गेस कर लिए? चलिए अब हम बता देते हैं। जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो थे मेत्सिनी। कौन? मेत्सिनी। मेत्सिनी, इन्हीं को हम मेजनी मेजनी भी कहते हैं। मेजनी भी कहते हैं। मेजनी, सॉरी। कौन थे यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक? मेजनी या फिर मेजनी थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अभी मैंने इस पर एक यूरोप में राष्ट्रवाद की वीडियो बनाई थी, जिसमें ये सारी चीजें हम क्लियर की थे। तो किन कौन कौन बच्चे वो वीडियो देखे नहीं देखे तो जाकर चैनल में मिल जाएगी, वहां पे वीडियो देखिए। ओके, बहुत मजा आया उस वीडियो में। तो यहाँ पर हम गेस करते हैं पहले। गेस कीजिए। 1788 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1787 ईस्वी। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? कब हुई थी? देखिए 2020, 22, 23 में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके, कब हुई थी भाई? तो ये है 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। हाईलाइट कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। फ्रांस की क्रांति जो है वो दिमाग में पूरी तरीके से बिठा लीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब? 1789 में। ओके, बिल्कुल समझ के रखिए, समझ के। कभी भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 7 सेट बनते हैं पेपर के, 7 में से किसी न किसी एक सेट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत फेमस क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है? किस देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ
सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रारंभ कब किस देश में हुआ था? फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में। है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत वायरल। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, या फिर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो मुख्य भूमिका हम पढ़ चुके हैं, ऑटो वान बिस्मार्क। किसकी? ऑटो वान बिस्मार्क। ओके, ऑटो वान बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी ऑटो वान बिस्मार्क की थी। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, नेपोलियन किस देश से संबंधित था, या फिर नेपोलियन संबंधित था किस देश से संबंधित था? फ्रांस से। फ्रांस से जो था नेपोलियन, वो संबंधित था। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। और एक वायरल 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 क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित में से 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, काइजर विलियम प्रथम को किसे घोषित किया गया था? काइजर विलियम प्रथम को। निम्नलिखित में से 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। किसे? यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्लीन करते हैं। काइजर प्रथम विलियम को। 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। पूरी लिस्ट अभी आपके लिए पड़ी है, कहीं मत जाइए, वीडियो ध्यान से देखते रहिए। ओके, सब वॉइस क्वालिटी वगैरह सब ठीक ठाक? एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो पता लगे अटक गई हो। हाँ भाई, क्वालिटी वगैरह सब ठीक ठाक चल रही है। एक और क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी? अब ये गेस करने वाला क्वेश्चन है। वियना की संधि कब हुई थी? देखिए, 1814 ईस्वी में, या फिर 1815 ईस्वी में? जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1815 ईस्वी में, या फिर 1816 ईस्वी में, या फिर 1817 ईस्वी में? किसमें हुई थी? जो वियना की संधि थी वो कब हुई थी? तो हम सबको पता है जो वियना की संधि थी वो 1815 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1815 ईस्वी में। 1815, जब तो हम थे ही नहीं, बाप दादा थे। हाँ होंगे, तभी तो हम हैं। अब अगला क्वेश्चन है, और यूरोप के राष्ट्रवाद का आखिरी क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। उदारवाद से तात्पर्य है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, बहुविकल्पीय 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता स्वतंत्रता तथा कानून कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता के समक्ष समानता, ये है उदारवाद से तात्पर्य। क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। बहुविकल्पीय अगर आप
बढ़िया से तैयार कर ले गए, बहुत मजा आएगा पेपर में, बहुत मजा आएगा हैं। बस मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, आराम से लगाइए ईयरफोन ईयरबड्स जो भी है, नहीं तो फिर साउंड में लगा रहा है। सीधा इतना बड़ा वाला साउंड लाओ, मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, अपना भी पढ़ो, अड़ोसी पड़ोसी के जो बच्चे उनको भी पढ़ाओ, मजा आएगा। और दो चार की तो लाठी लेके आएंगे, साला रात में डीजे बजा रहा है आए। अब अगले चैप्टर से क्वेश्चन करें, अगले चैप्टर से क्वेश्चन किया जाए। तब तक आपसे क्वेश्चन किया जाए, वियना की संधि कभी हुई थी? अभी बताया गया है, जस्ट अभी बताया गया है, तैयार करके रखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे? नहीं नहीं सर जी बता दीजिए। नहीं भैया बता दीजिए, इतनी मेहनत कौन करेगा फालतू। गूगल में जाएंगे, अभी सर्च बार खोलेंगे, बता देंगे, थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देंगे। नहीं नहीं हमें बता देते हैं। कब लौटे थे डायरेक्टली यार, इतना सबको पता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। डीजे में मत चलाइएगा, नहीं पड़ोसी इतनी बड़ी लाठी लेकर आएंगे, मार मार दुरुस्त कर देंगे, बोर्ड पेपर भी नहीं देने जा पाएंगे, इतना मारेंगे। आगे 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है? 13 अप्रैल 1919 हर एक बच्चे को मालूम होगा, ये नहीं मालूम होगा तो सामाजिक विज्ञान पढ़ना व्यर्थ है, पानी फिर जाएगा। ये डेट सबको पता है, बहुत दुख की बात थी भारत के लिए। ये डेट जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन है। बाग हत्याकांड डेट कौन सी है? 13 अप्रैल 1919। ये डेट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। किसी न किसी पल आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन करें, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? किसको किसको मालूम है? वो जो चश्मा पहनने वाली इमोजी आती है ना, काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वो वाली इमोजी जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिसको जिसको मालूम हो जरूर, नहीं मालूम कुछ तो कह रहे होंगे बता दीजिए, काहे संकट में डाल रहे हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो 1920 किया था? नहीं किया था, चलो 2 देते हैं, ओनली 2, 1919। अब एक अच्छी डेट दें। अच्छा बताओ किसकी किसकी जन्म, डेट ऑफ बर्थ सन 2000 से लेकर सन 2008 तक है, जरूर बताना। अब इन दोनों डेटों में बताइए क्या है? अकड़ बकड़ खेले, अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 100 में लागत आगा चोर निकल के भागा, गा गा कौन सा सही है? 1920। हम ये तक पढ़ते हैं, आगे जाने दो, इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। एक और है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें नमक को महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी थे वो नमक को क्यों महत्वपूर्ण ठहराया, क्यों नमक का नाम लिया? नमक का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि नमक का प्रयोग, नमक का प्रयोग जो है हम भी करते हैं आप भी करते हैं, मतलब अमीर और गरीब दोनों ही नमक का यूज करते हैं, इसीलिए
महात्मा गांधी ने इसका नाम लिया था, इसका नहीं, इसका। तब तो हमारा नामो निशान नहीं था यार, ना आपका था। इसको करते हैं हम क्लीन। अच्छा सही सही बताओ, कितने लोग को कपिल शर्मा का शो बहुत पसंद है? हम तो देखते ही नहीं यार, नहीं, हम तो आपका शो देखते हैं। आपका शो, आपका शो देखने में उनसे ज्यादा मजा आता है। काहे सर जी मजाक उड़ा रहे? नहीं यार, मजाक नहीं उड़ाते। एक और है क्वेश्चन बहुत धमाकेदार। शबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? अभी 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 हमने पढ़ा था कुछ इसके बारे में, लेकिन अब पढ़ते हैं कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक और है, शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई है? किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक, नमक कानून तोड़कर, नमक कानून तोड़कर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 100 में से 100%। बस थोड़ा सा और बताएंगे। 2 चैप्टर का हम बहुविकल्पीय तैयार किए हैं आपके लिए। 2 चैप्टर का पूरा बहुविकल्पीय खत्म करके जाएंगे। अरे यार, इतना डेटा तो तुम लोग कपिल शर्मा की शो में लगा देते हो, इतना तो आप लोग डेटा रील्स सरकाने में लगा देते हो। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन था। क्या था? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो सबको पता है, 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। इसके नाम से ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है चौरी चौरा ट्रेन। जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुई थी? तो अभी बताया गया। नहीं, हम नहीं बताएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल सी बात है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, सिंपल सी बात, हमारे प्रिय 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 बापूजी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। हमारा ये सेशन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, दोनों के बहुत बहुत चुनकर बहुविकल्पियों में से एक था। जहां 500 बहुविकल्पीय होते हैं 2 चैप्टर में, पूरी बुक में 500 होते हैं, 2 चैप्टर में होने लगे तो कभी बच्चे पढ़े ना? सही बात है ना? पढ़ते हैं यार, बहुत पढ़ते हैं। पूरे लेसन में या फिर आपके पूरी बुक में अगर 500 क्वेश्चन है तो उसमें से हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसी में से आपको हर सेट में क्वेश्चन मिलेगा। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 में मिलेंगे। तो हम 2 चैप्टर का आज पहले निपटा चुके हैं, इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में बनेगा जरूर। तो हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा नाम सेंड कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।